एक बाबा है हमारा निराकार शिव बाबा, दूसरा बाबा है हमारा फरिश्ता एंजल। तो अगर हमको बाबा से प्यार है तो बाबा ने कहा सारे दिन में आप दोनों ही बाप को याद करते हो, तो बीच बीच में ये चेक करो कि मैं निराकारी स्टेज में कितना समय रहा, क्योंकि मेरा बाबा निराकार है तो निराकार स्थिति में रहे, और फरिश्ता स्थिति में कितना समय रहे। क्योंकि स्मृति जितनी ऊंची होंगी ना उतनी समर्थी आती। तो हम बाबा के समर्थ बच्चे हैं, साधारण बच्चे नहीं है। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है वैसे हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा ने कहा है ना समान बनो, तो हम अपने को चेक करें। तो बाप समान हम बने हैं तो सर्व शक्तियाँ हमारे ऑर्डर में है। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वो शक्ति हमारे ऑर्डर से हाजिर होती है। अभी अभी बाबा ने मुरली चलाई थी तो कई बच्चे कहते हैं कि बाबा शक्तियाँ को हम ऑर्डर तो करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई शक्ति जो है ना जिस समय ऑर्डर करते हैं उस समय नहीं आती। तो बाबा उसका कारण बताया कि वास्तव में शक्ति तो बाबा ने हमको दी है, हमारी ही शक्तियाँ हैं, तो हम ऑर्डर करें और क्यों नहीं आवे। तो बाबा ने कारण बताया। बाबा ने यही कारण बताया कि पहले आप मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर हो उस समय, क्योंकि कोई भी ऑर्डर किसका मानते हैं तो कोई सीट पर होता है, उसके कारण उसका ऑर्डर माना जाता है। कोई सीट पर होवे ही नहीं और हमको कहे ये तुमको करना है, हम मानेंगे क्या। तो बाबा ने कारण बताया कि आप शक्ति को आवाहन तो करते हो, परंतु जो सर्वशक्तिवान की सीट है, स्थिति है, उस स्थिति में स्थित नहीं हो, कुर्सी पर हो ही नहीं, तो आपका मानेंगे क्यों। इसीलिए आप चेक करो। तो हम सदा सीट पर हाजिर है। यानी सीट कौन सी है हमारी, बुद्धि में स्मृति में रहना, ये है सीट पर रहना। तो चलते फिरते ये अपने को चेक करना है। मानो कर्म योग में जाते हैं तो बाबा को कई बच्चों ने कहा बाबा वैसे हम बहुत अच्छे सीट पर सेट होते हैं, लेकिन जब कर्म योग करते हैं ना तो दो काम होते हैं ना, कर्म भी करना पड़ता है और स्मृति में भी रहना पड़ता है। तो दो काम होने के कारण क्या होता है कि हमारी बुद्धि थोड़ी दो काम होने के कारण स्थिति में स्थित होवे वो थोड़ा कम हो जाता है। तो बाबा ने युक्ति इसकी भी अच्छी सुनाई। बाबा ने कहा जिस समय आप कर्म करते हो उस समय आपको ये याद रहता है कि मैं कर्म कराने वाली आत्मा, ये कर्म करने वाली आत्मा, कर्म जो है वो करने वाला है और हम कराने वाले। कर्म करते, कर्म इंद्रियां तो हमारी जो है वो हमारी सेवादारी है ना। तो मैं कराने वाला हूँ और कर्म करने वाला है। तो ये स्थिति अपनी पक्की रहती है। अगर ये स्थिति कर्म कराते मैं कराने वाला हूँ, ये स्मृति रहे तो फिर कर्म
और योग दोनों ही इकट्ठे हो सकते। भले डबल काम है, लेकिन स्मृति स्वरूप में अगर स्थित है, मैं मालिक हूँ, कराने वाला हूँ, तो स्मृति समृद्धि दिलाती। तो बाबा हम बच्चों को हर बात में समझते हैं कि ये बच्चे मेरे समान बने। जिस समय जिस कर्म इंद्रियों को चलाने चाहिए, बाबा ने ये भी सुनाया था। और हमें याद है, हम शुरू में जब आए थे तो बाबा ने ये युक्ति बताई थी। तो देखो, आप जब सवेरे उठते हो तो आंख खुलते ही, भले बेड पर लेटे हुए हैं, आंख खुली, आंख खुलते ही आपके सामने शिव बाबा आता है। पहले आंख खुलते ही आप शिव बाबा गुड मॉर्निंग करते हो, क्योंकि कहा हुआ है अगर सुबह सुबह को कोई अच्छी व्यक्ति को देखा जाता है तो सारा दिन हमारा बड़ा अच्छा बीतता है। और कभी कोई डिस्टर्ब होता है ना, तो कहते हैं कि पता नहीं किसकी शिक्ल देखी आज सुबह सुबह को, जो सारा दिन मेरा ऐसा गया। तो सबसे अच्छे थे अच्छा कौन? शिव बाबा। हाँ? और हमारी आंख खुले, उस समय कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बेड पर तो हो ही, और आंख खुली और बाबा गुड मॉर्निंग शिव बाबा कहने में कोई मुश्किल है? बहुत इजी है ना। तो आप सवेरे सवेरे पहले शिव बाबा को देखो, और कोई संकल्प नहीं हो, पहले गुड मॉर्निंग शिव बाबा। ये तो इजी है ना, कर सकते हैं ना सभी। कुछ करना थोड़ी है, उठना, तैयार होना है, पीछे गुड मॉर्निंग करनी है, नहीं। आंख खुले, शिव बाबा गुड मॉर्निंग। तो सवेरे सवेरे अगर आप शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करेंगे तो सारा दिन आपका कैसे बीतेगा? अच्छे से अच्छा बीतेगा ना। और दूसरी बात, बाबा ने 12 वारी कहा था, याद करो। कई भाई समझते हैं हमने 1 घंटा सुबह को अमृत वेले याद कर लिया ना, इकट्ठा ही कर लिया, लेकिन सारा दिन लिंक जुटा रहे। बाबा ने 12 वारी क्यों कहा था? कि चलते चलते दिनचर्या में फिर जो कर्म करते हैं ना, उस तरफ बुद्धि चली जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा 12 वारी टाइम मिलता है सबको, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको वो टाइम नहीं मिलते।